व्यक्ति गोस्वामी जी लिखते हैं कि वह व्यक्ति शव के समान है, मुर्दे के समान है। क्यों? उनके ठीक है, उसके 2 पांव है, हाथ है, सिर है, सब कुछ तो है, पर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी जी ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया में मुर्दे के समान होता है। भाई बहनों, किसी से प्रेम करो ना करो, भगवान से प्रेम करना, ये जो प्रेम का शब्द है ना, ये दुनिया के लोगों से करने के लिए हमने उल्टा कर लिया। दुनिया के लोगों से प्रेम करने लगे। ये प्रेम रूपी खजाना, ये प्रेम रूपी धन जो हमारे पास था, वह प्रेम रूपी धन हमें भगवान के श्री चरणों में खर्च करना था। ये जो हमारे को दिया है ना, आंखों से आंसू निकलना, ये आंखों से आंसू हमने स्वयं के कष्ट हो तब निकलते हैं, परिवार को कोई कष्ट हो तब आंसू निकलते हैं। अरे ये आंखों के आंसू हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इनको कहीं मत गंवाना। ये आंखों के आंसू जब पूजा करें, जब भगवान की आरती करें, उस समय आंखों से 2-4 बूंद पूजा करते करते यदि टपक जाते हैं ना, तो भगवान तुरंत रीझ जाते हैं। भगवान को ना हवन चाहिए, ना आरती चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए, ना यज्ञ चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। अभी एक वृंदावन की सच्ची घटना आपसे कह करके फिर आगे कथा में प्रवेश कर रहे हैं कि जिनके साथ यह गुजरा वो आज भी है, जिनके साथ वो घटना गुजरी वो आज भी कि भगवान काहे का भूखा है। वृंदावन की पावन भूमि में एक साधु था। वो साधु फटे पुराने कपड़े पहनता, नहाने का कोई ठिकाना नहीं, नहा लिया नहीं नहाया नहीं नहाया। भोजन तो भोजन जो भंडारे होते और भंडारे में लोग जो जूठा छोड़ते ना और जो फेंक देते हैं जूठा, उसको वह जा करके उसका भोजन कर लेता और मस्त पड़ा रहता। जटाएं बड़ी है, बाल बड़े हैं, फटे पुराने कपड़े। तो लोगों ने कहा ये पागल है यार। क्या कहा लोगों ने? पागल है। रोज गंगा जी के किनारे बैठा रहता है, पड़ा रहता है, और जटा झूठ है, किसी से कोई लेना देना नहीं। लोग पागल समझ रहे थे। एक दिन क्या हुआ, एक जो जिनका बड़ा आश्रम है, अभी भी है वो उन्होंने देखा कि हमारे आश्रम के नजदीक जो गंगा मैया का तट है, ये रोज यहाँ पड़ा रहता है, इसका भोजन का कोई ठीक नहीं है। कहीं भी भोजन यदि पड़ा हुआ मिल जाए खा ले, किसी ने दे दिया हुआ खा ले, नहाना नहीं, पूजा नहीं, पाठ। पागल है। लोगों ने कहा पागल है। क्या कहा? पागल है। वो एक दिन गए उससे मिलने, तो ऐसे ही पड़े थे अवधूत जैसे। उन्होंने कहे बाबा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने बड़े भाव से अपने गांव का नाम बता दिया। फिर पूछा आप कौन, आप पढ़े लिखे हो? तो उन्होंने बताया। क्या बताया? मैंने एमए किया हूँ, एमए किया हूँ मैंने। एमए किया? हमने कि हाँ। तो हम तो आपको पागल समझते हैं, आप तो अच्छे भले हो, तो ऐसे क्यों पड़े रहते हो? झूठा मूठा पड़ा रहता, वो खा लेते हो, नहाने का ठिकाना नहीं, जटा झूठ है, एक आध जोड़ी कपड़ा पहन करके यूँ घूमते रहते हो, आप ऐसा क्यों करते हो? तो वो बोलता है कि एक ही उद्देश्य है, भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो एकदम अनायास पूछा क्या कभी भगवान को देखा है? सपने में देखा है? जागृत में देखा है? कैसे देखा है? तो उन्होंने कहा भगवान को देखा है। उन्होंने कहा देखा। तो फिर पूछा सपने में देखा? उन्होंने कहा सपने में नहीं देखा हूँ। वो जो व्यक्ति था वो बोल रहा है तो कैसे देखा? तो बोले जैसे आपको देख रहा हूँ सामने, ऐसे भगवान को देखा। वो जो पड़ा था तो बोले कितनी बार देखा, कब कब देखा?
एक आध बार देखा उन्होंने कि नहीं, रोज देखता हूँ। जैसे कहा रोज देखता हूँ, और ऐसा बोलते ही एकदम रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो देखा अरे एकदम कुछ गलत बोल दिया कि मैंने, क्या हुआ क्या हुआ? तो रोते हुए बोला, दादा मैं भगवान को रोज देखता हूँ, और ऐसे देखता हूँ जैसे आपको देखा, ऐसे ऐसे उसको देख रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देख लिया? उन्होंने कहा हाँ देख लिया। फिर रोते हुए वो पागल व्यक्ति जो था उसने कहा, एक निवेदन है, पहली बार मैंने आपको ये बात बताई है कि मैंने भगवान को देखा है। आपसे निवेदन करता हूँ किसी को ये बात बताना मत कि मैंने भगवान को देखा हूँ। यदि किसी को बता दोगे तो हो सकता कल आए कि नहीं आए, इसलिए किसी को मत बताना। तो वो व्यक्ति ने जिसने ये बात हमको बताई, उसने कहा कि मैंने वो बात जीवन में कभी नहीं बताई। जब वो व्यक्ति शरीर उसका पूरा हो गया, लोगों ने गंगा मैया में उठा के फेंक दिया, तब मैंने ये बात लोगों को बताना प्रारंभ किया कि जिस व्यक्ति को लोग पागल समझ रहे थे वो भगवान के रोज दर्शन करते। भाई बहनों, केवल उसको प्रेम चाहिए, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। केवल भाव का भूखा है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हर घर में भगवान की फोटो होना चाहिए, हर घर में भगवान की फोटो होना चाहिए। भाई बहनों, सुबह और शाम ये दो समय ऐसे होते हैं, ये सुबह का जब सूर्य निकले तब, और जब सूर्य अस्त हो तब, ये दो समय में जो व्यक्ति भगवान को नहीं भजता है, इधर उधर की बातें करता है, इधर उधर का समय पास करता है ना, तब भगवान को बहुत अखरता कि ये दो समय तो कम से कम इसको भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, सुबह और शाम। मान लो शाम हो रही है, शाम हो गई, अंधेरा आ गया, तो अपन कई बार खेत में जाएं तो घर में जो बेटी है, बहू है, उसको बोल के जाते हैं कि जैसे ही शाम हो, अभी तो खैर ये बिजली आ गई, पहले दिया चिमनी चलते थे, तो हर बहन जो बुजुर्ग होती थी वो कहती थी शाम होते ही घर में दिया जला लेना, कहते थे ना। शाम हुई घर में, क्योंकि शाम हुई और जिस घर में अंधेरा होता है उस घर को अपशकुन माना जाता है। शाम हुई और घर में दिया जल जाना चाहिए। शाम में यदि दिया जल रहा है तो लोग देखने वाले भी देखते हैं कि हाँ साहब बढ़िया दिया ये जल रहा है, लोग सब बढ़िया है। ऐसे ही शाम हुई और नेत्र बंद करके हरि नाम जपने लग जाना। शाम हुई और घर में दिया जले, और शाम हुई और राम नाम का घट में दिया जलना चाहिए। ये हमारे संतों ने एक बात कही, शाम होते हुए घर का दिया जला लेना। और एक बात और कह के आगे बढ़ रहे हैं, जिस घर में अंधेरा होता है, जिस घर में पूरी रात अंधेरा होता है ना, चोर भी उसी घर में आते हैं। कौन से घर में आते हैं? जिसमें अंधेरा है। उनके अंधेरा है रे, रात भी अंधेरी है और घर में भी अंधेरा है, तो चोर घुसने का डर होता है। जिस घट में राम नाम रूपी दीपक नहीं जलता, उसी घट में काम क्रोध मद लोभ रूपी चोर भी घुसने का डर होता है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि सुबह शाम अच्छा लगता है जब कोई सुबह सुबह अपन किसी के घर में जाएं और थोड़ी देर बैठे उनसे पूछे भैया जी कहाँ गए, बहना जी कहाँ गई, तो बाहर से बच्चे निकले और उनने कहा मेरी मम्मी, उन्होंने कहा पूजा कर रही है। अच्छा लगता है। उन्होंने कहा पापा कहाँ हैं तुम्हारे, मेरे पापा ये भी नहा के पूजा करने बैठे हैं। अच्छा लगता है। कोई पूछे मम्मी पापा कहाँ है, अंदर है, बाहर बुला, उनके दो ही लड़ रहे हैं।
अच्छा लगेगा। क्या हो रहा है, उनके लड़ रहे दोनों। और हमारे यहाँ अधिकतर झगड़ा शाम को ही होता है। भैंस लेके आए और झगड़ा चालू हो गया। शाम दिन में झगड़ा करना और शाम को हरि नाम जपना, शाम को भजन करना फलीभूत होता है। सुबह सुबह भजन करना 1000 गुना फल देता है। ये 2 समय भजन करने के। देखा होगा दर्पण, हर घर में दर्पण लगाइए, कांच लगे हैं, दर्पण घर में लगा रहता है। और मुझे लगता है सबका अनुभव होगा, चिड़िया आती है और चिड़िया आकर के दर्पण को चोंच मारती है। कितने लोगों ने देखा? सबने देखा ना। आएगी, अपन परेशान हो जाएगी। घर के सामने दर्पण लगा दो तो 2-4 चिड़िया आ जाएगी और उसको टुक 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 करती रहेगी। किसी ने पूछा, अरे चिड़िया, ये दर्पण को बार बार यूं चोंच मार रही, और दर्पण को चोंच मारने से धीरे धीरे करके उसकी चोंच को नुकसान पहुंचता है। और कई चिड़िया चोंच मारते मारते चुन्न भूल जाती है और वो स्वर्ग सिधार जाती है। एक उनका उद्देश्य है दर्पण में चोंच। पूछा, क्यों चिड़िया, ये दर्पण में बार बार चोंच क्यों मार रही है? तो वो चिड़िया ने कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक चिड़िया और है। क्या लग रहा है चिड़िया को? दर्पण के अंदर एक चिड़िया और बैठी है। तो वो बाहर वाली चिड़िया को लगता है, अरे बेचारी एक चिड़िया अंदर भी बैठी है, वो कहीं कहीं परेशानी में, तो बार बार उससे मिलने जाती, क्या हालचाल है, क्या हालचाल है, कैसे इसको बाहर निकालूं, इसको अंदर से कैसे बाहर निकालूं। वो मारते 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 पस्त हो जाती है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? एक चिड़िया अंदर है, एक चिड़िया अंदर है। बस ऐसे ये संसार भी है साहब, जैसे वो चिड़िया को भ्रम है एक चिड़िया मेरी उसके अंदर है, ऐसे ही आप हम सबको भ्रम है। ये संसार के लोग सब मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं, मेरे अपने 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 करते 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 उम्र के अंतिम पड़ाव पे, खाट पे पड़ा है आदमी। क्या हालचाल है? मेरे अपने हैं, मेरे अपने हैं। जब मृत्यु का झटका आया तब मालूम पड़ा ये दुनिया में कोई भी अपना नहीं था, ये तो सब सपना था, वो चिड़िया जैसा। एक बात और, अपन गांव के लोग हैं तो गांव की भाषा से समझेंगे। मान लो खेत में सोहर आते हो, रात में आते हैं, अब रोज रखवाली करो, रोज रखवाली करो, आदमी दिख जाए तो सोहर भाग जाता है, आदमी नहीं रहे तो वो पूरे जंगल को उजाड़ने लगता है। तो फिर पता है क्या स्कीम करते हैं? एक खूंटा गड़ा देते हैं और उस खूंटे के ऊपर एक खूंटा इधर जैसा लगा देते हैं और एक कुर्ता पहना देते हैं उसको, और नीचे पैंट पहना देते हैं। होता है ना, सुअर आएगा, देखेगा, क्या है, अरे क्या तो आदमी खड़ा है यार, वो देख करके भाग जाएगा। रोज आएगा, देखेगा, भाग जाएगा। बाद में सुअर को मालूम पड़ा, जब फसल कट गई तब आदमी आया, कुर्ता निकाला, लकड़ी बांधी और लेके जा रहा। उनके आदमी नहीं था, ये तो धोखा था। उसको बोलते क्या, उसका नाम ही है। एक आध धोखा लगा दो यार, 2-4 धोखे खेत में लगा दो तो ये इनका आना जाना जरा रुक जाएगा। क्या नाम उसका? धोखा। धोखा मतलब किसको दे रहे हो? उनके आने वाले पशु पक्षी को धोखा देना है, इसलिए धोखा लगा दो। ऐसे ही ये संसार में भी जो हम रह रहे ना, ये भी एक धोखा है। एक बड़ा सेठ जी था, उसको एक साधु बाबा ने एक दिन, उसको कोई मतलब नहीं, किसी से पूजा नहीं, पाठ नहीं, किसी से कोई लेना नहीं, केवल पैसा 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 पैसा, अपना काम धंधा कर रहा है। तो एक साधु महाराज मिले
और उसने उसको समझाया कि देखो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, ये दुनिया में कोई अपना नहीं है। तो अब भगवान का तो आप कभी भजन नहीं मेरे सब अपने, क्यों नहीं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे पुत्र है, मेरा पूरा परिवार है, आप इनको अपना नहीं, वो सब मेरे अपने हैं। अच्छा आपके अपने हैं? उन्होंने कहा हाँ। एक काम करना, बोले आज आप घर जाना। सेठ जी से कहा आज आप घर जाना और घर में जाकर के एकदम सीना पकड़ना और पकड़ते 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 एकदम गिर जाना, थोड़ी देर श्वास बंद कर लेना, क्या होगा उन्हें जा कर। तो गया सेठ जी, घर गया, भोजन वोजन किया और भोजन वोजन सब करने के बाद में एकदम सेठ जी ने सीना दबाया और दबाते 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 एकदम गिर गए और एकदम आँख ऐसे निकाल ली और घर के लोग सारे दौड़े, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ। उनके गया गया, उनके यहाँ गया, एकदम घबरा गए, चिल्ला चोट घर में सब रोने गाने लगे, गया 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 गया। वो बाबा ने भी धीरे से, वो भी बाहर ही खड़ा था, अंदर आ गया, क्या हुआ? उन्होंने हमारे चले गए, सब रो रहे हैं। बाबा ने कहा देखो मेरे पास बड़ी तरकीब है, बड़ा आइडिया है मेरे पास, इसको मैं वापस कर सकता हूँ, जीवित कर सकता हूँ। उनकी कैसे जीव? नहीं मैं कर दूंगा, मेरे पास बड़ी गुण विद्या, बाबा दिखा, इन्हें विश्वास कर लिया, कर दोगे जीवित? उन्हें कहा कर दूंगा। तो पर एक शर्त है, आप सब रो गा रहे हो, बड़े परेशान, बहुत दुखी है, पत्नी भी विलाप कर रही, माथा कूटे, बच्चे भी रो रहे, बहुएं भी रो रही। तो बाबा ने कहा मैं इनको जीवित तो कर सकता हूँ, पर इसके बदले आप में से कोई को मरना पड़ेगा। इसके बदले आप में से कोई यदि मरता है तो मैं इसको जीवित कर दूंगा और आपको मार दूंगा। ये मेरे पास स्कीम है। तो पूछा, सबसे पूछा, तो पत्नी के नहीं दादा मेरे लिए नाती नतरा कौन संभालेगा, अब ये तो गया, मेरे को तो इनके सब सेवा, बहू घर का काम करे, मेरे को इनको संभालना पड़े, मेरे को भी जीना है। तो बेटे से पूछा आप? तो बेटे ने कहा अरे अभी तो हमारी उम्र बहुत है, अब ये तो बूढ़े हो गए, जाने के थे, अब गए तो गए, कोई बात। सबसे पूछ लिया, सब के नहीं गए तो गए, ठीक है गए। तो बाबा ने कहा कि अगर आप कोई नहीं मरना चाहे तो फिर ये तो जाएगा। तो धीरे से वो उसकी पत्नी बोलती है बाबा एक काम करो ना, आप तो साधु आदमी हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनके बदले आप चले जाओ। जो अक्ल बताई, जिनने तरकीब बताई, उसको बोल रहे हाँ एक काम करो, इनके बदले आप सुधार जाओ, ये जीव आपको कोई लेना ना देना है। साधु ने धीरे से उसको उठा, देख लिया? उनके हाँ दादा सब देख लिया, अब क्या चाहिए? उनके अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बाबा जी तुम्हारे गले की माला दे दो और वो माला हाथ में ले लूं और तुम्हारे साथ चलूं। अब ये दुनिया तो वाकई में धोखा है। मुझे